खंवर दिया, खंवर भरने के लिए जाते हैं। अब जो नंगे पग से इतने हरिद्वार से ऋषिकेश से और खंवर ले आते हैं और जाकर के बम बम भोले बोलते आते हैं। जो इसकी महिमा तो वो बिहार में वो भगवान भोले बाबा, क्या नाम है उनका, बैजू बैजनाथ धाम, बैजनाथ धाम नाम है। हाँ, अनंत महिमा है महाराज वहाँ। और कलकाल में यो मनोकामना मन में करता है कि मेरी नौकरी लग जाए, मेरा ये धंधा लग जाए, हे भोले बाबा मैं आप पे कमर चढ़ाऊंगा, तो बताओ नंगे पग से। सही है। तो भगवान जैसे कामदानाथ की परिक्रमा करते हैं, आप भाव से करते हैं, भाव से फल प्राप्त होता है। तो पग पर कर दंडवत और नित दर्शन को जात, चाहे नहीं मन में कछु नाम जपू दिन रात, बेके तो बिक जाऊं मैं तजोन को साथ, और मात पिता गुरु स्वामी सुई मोरे कामदानाथ। मैं तो बस कामदानाथ की शरण में अच्छा बुरा क्या कर रहा हूँ, भगवान का नाम बस सतत, भगवान का नाम नेत्रों में, मन में, हृदय में, रोम रोम में बस जाए तो उसकी तो कहना ही क्या है। वो तो फिर साक्षात, ये तो गुना हनुमान जी में वार्तालाप करें तो भगवान की रामचरितमानस के बारे में। रामचरितमानस हमको मानव बनना सिखाती है। जो मनुष्य नहीं बना हो, मनुष्य के आचार विचार, धैर्यता, सत्यता और सीखना है तो आप निज धर्म पर, हमको निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। ये रामायण का रोज पाठ करिए। एक पुलिस वाले थे महाराज, रामचरितमानस का पाठ करते थे, और एक मास पारायण 30 दुआ होता है उसमें, और वो पाठ करते थे। तो पाठ करने में इतने तल्लीन हो गए, इतना आनंद आया उनको, और पाठ करते 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 और महाराज वो ड्यूटी जाना भूल गए कि मेरे को ड्यूटी जाना है। अब पाठ करने में इतना आनंद आ गया, अब बोले कि मैंने ड्यूटी पे नहीं गया, मैं क्या। भगवान ने कहा कि मेरा भक्त पाठ कर रहा है, अब क्या करना चाहिए वहाँ, नहीं तो इसकी गैर हाजिरी लगेगी तो उसको डांट पड़ेगी। तो भगवान स्वयं उसी का वेश बना करके, वर्दी लगा करके और सराय पर ले करके उसकी ड्यूटी दी। जाकर के उन्होंने कहा दूसरे दिन कि महाराज आप पाठ यहाँ हाजिरी देने नहीं आए। वो उन्होंने कहा कि मैं हाजिरी पर नहीं आ पाया, मैं पाठ में तल्लीन हो गया। और भगवान के हैं, कौन कहता है, देखो रजिस्टर उठा करके देखो आपके साइन है, आप रजिस्टर, आप ड्यूटी पे बराबर आए। बोले कि मैं आत्मविश्वास, मैं सत्य शपथ से ये निश्चय करता हूँ कि मैं कल ड्यूटी पर नहीं आया तो भगवान स्वयं राम मेरी ड्यूटी पर और बजाने आया। आज से मैं ये इस्तीफा पत्र प्रमाण दे रहा हूँ कि जब भगवान मेरी ड्यूटी बजाने आने लगे तो फिर अब मैं करूँगा क्या। उसी दिन से वो पुलिस वाला और भगवान का भक्त हो गया। बताइए, पुलिस वाले बहुत कम भक्त मिलेंगे। हाँ, इसलिए इनको देना था। तो भगवान जब जिस पर कृपा करते हैं तो ना जाने हैं। तो तुलसी इस संसार में और सबसे। श्री सीताराम। तो महाराज जी आप बताइए, जैसे कि महाराज जी बेलपत्र चढ़ाते हैं शिव जी पर, ठीक। तो बेलपत्र चढ़ाते हैं तो महाराज जी बेलपत्र चढ़ाने का महाराज जी उसकी महिमा बताइए महाराज जी। बेलपत्र की तो बहुत महिमा, अनंत महिमा है। बेलपत्र की महिमा इतनी महिमा है कि कुछ कह नहीं सकते। वो तो आशुतोष हैं, तो प्रसन्न हो जाए तो ऑर्डर दानी है। क्या एक बहेरिया जंगल में शिकार खेल रहा था, शिकार उसको घूमते घूमते उसको जंगल में शिकार नहीं मिला। वो एक झरना के पास में आया और आकर के बोला कि जहाँ जानवर पानी पीने के लिए आते होंगे, तो पेड़ पर चढ़ गया अपना तीर कमान लेकर के चढ़ गया पेड़ पे। तो नीचे एक शिवलिंग, बहुत पुरानी शिवलिंग थी। वो बेलपत्र टूट करके वो शिवलिंग पर गिरा। तो अनायास बिना जाने और बेलपत्र शिव जी पर चढ़ गया। भगवान शिव जी
प्रसन्न हो गए। और जब मृग पानी पीने के लिए आया तो उसकी आत्म बुद्धि एकदम फिर गई, अब नहीं मारूंगा कर। अरे राम राम, मैं इतने दिन से जीवों को मार रहा था, ये कारण क्या हुआ, कैसे मैंने शिकार को ऊपर कर दिया। तो बस ये बेलपत्र नाम जब एक धोखे से टूट करके पेड़ पे थे और एक बेलपत्र शिव जी के लिंग पर चढ़ गया, तो उसका कितना बड़ा महत्व है। जो बेलपत्र को अगर सही सजोए करके, अच्छा छिद्र वाला न हो, कटा फिटा न हो, और बढ़िया राम नाम लिख करके चढ़ाइए तो उसकी महिमा अनंत है, उसको तो कोई कह ही नहीं सकता है। बेलपत्र चढ़ाने का मंत्र है, उस मंत्र से बेलपत्र चढ़ाइए। त्रिदलम तृणातिकारम त्रिनेत्रम च त्रिदायुधम तर्जनम पाप संहारम बेलपत्रम शिवाय अर्पणम नमः। ये भगवान शिव जी का बेलपत्र चढ़ाने का मंत्र है, जो अनंत गुना फल होता है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का अनंत नाम लेने से, इतने नाम लेने से कितना फल प्राप्त होता है। देखो, मत्स्य कूरम वराहम च वामनम च जनार्दनम गोविंदम पुंडरीकाक्षम माधवम मधुसूदनम पद्मनाभम सहस्राक्षा वनमाली हलायदम गोवर्धनम ऋषिकेशम वैकुंठम पुरुषोत्तमम। वैकुंठम पुरुषोत्तमम वैकुंठम पुरुषोत्तमम नारायण गोपालम जप तो नास्ति पातकम। इतने नाम भगवान श्री कृष्ण के जो आते हैं, उतने जपते हैं। जप तो नास्ति पातकम, पापों को नाश करने वाला होता है। कितना फल होता है कि गवाह में कोट प्रदान, करोड़ गौ दान करने का जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वो एक इस मंत्र का जपने से होता है। गवाह में कोट प्रदान से अश्वमेघ शतानचा, और 100 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। और कन्यादानम सहस्राणाम फलम प्राप्त होती मानवा। अगर और 1000 कन्यादान का जो पुण्य प्राप्त होता है, वो इस मंत्र को और जाप करने से। तो मैं भूल गया, इसमें मैं बता रहा हूँ कि मत्स्य कूरम वराहम च वामनम च जनार्दनम गोविंदम पुंडरीकाक्षम माधवम मधुसूदनम पद्मनाभम सहस्राक्षा वनमाली हलायदम गोवर्धनम ऋषिकेशम वैकुंठम पुरुषोत्तमम विश्वरूपाय वासुदेवाय राम नारायणम हरिम जब तो गोपालम जब तो नास्ति पातकम। इतने नाम भगवान के लिए जाए तो इतना पुण्य प्राप्त होता है। इसमें अपनी वाणी को यही पर महाराज, ये शिवरात्रि जो आ रही है, शिवरात्रि के बारे में